नमस्कार दोस्तों, देश नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक जो है बीजेपी राहुल गांधी पर निशाना साधते रहती थी, लेकिन अब जो है कांग्रेस के ही पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद तीखा बयान कर रहे हैं राहुल गांधी पर, और उस पर सफाई देने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका देश नीति में। बहुत धन्यवाद प्रीतम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का और आपका दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। जी सर, गुलाम नबी आज़ाद इतने साल आपके साथ रहे, करीब से जानते हैं राहुल गांधी को, कांग्रेस को शुरुआती दौर से देख रहे हैं कई सालों से, और अब जो है इस तरह का बयान दे रहे हैं कि चम्मच से दूध पीने वाले आदमी है राहुल गांधी। क्या कहना चाहेंगे इसमें? दो चीजें, पहली बात, मैं यहाँ उनकी सफाई देने नहीं आया हूँ, मैं उनको जवाब देने आया हूँ। दीजिए सर। हाँ, जवाब हम जरूर दे सकते हैं। गुलाम नबी आजाद साहब को भी एक बड़ा पुराना सा शेर था कि सांपों के नसीबों में वो जहर कहाँ होगा जो जहर अदावत में इंसान उगलता है। जिस शख्स को 37 साल लगातार सत्ता में रखा हो, वो शख्स गांधी परिवार के ऊपर आक्षेप लगाता है, तो अफसोस होता है हमें कि हम लोगों ने किन लोगों को शासन और सत्ता में रखा था। गुलाम नबी आजाद साहब अपना क्या नाम इतिहास भूल गए हैं। गुलाम नबी आजाद साहब आज तक कभी कश्मीर में एक चुनाव छोड़ करके दूसरा चुनाव नहीं जीते, और वो गुलाम नबी आजाद साहब को लगातार दिल्ली में रखा गया, मुख्यमंत्री बनाया, कई बार राज्यसभा बनाया, ऑलमोस्ट सारे प्रदेशों का महासचिव बनाया गुलाम नबी आजाद साहब को, और आज वो गांधी परिवार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, उन्होंने 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 आगे कहा, राहुल गांधी बोलते हैं कि मोदी डरपोक है, मोदी जी डरपोक है, 56 इंच का जो छाती है खोखला है अंदर से। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद बोल रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में चुनाव लड़ने से डरता है राहुल गांधी। हाँ, तो गुलाम नबी आजाद साहब जिस तरीके की बात करते हैं, राहुल गांधी जी इस समय देश की धरोहर है, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी उनको स्टार कैंपेनर बनाए हुए है, कांग्रेस पार्टी के लिए क्राउड पुलर हैं। आप मुझे बता दीजिए, इस समय वर्तमान इतिहास में, पिछले 500 साल के इतिहास में किसी आदमी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पैदल यात्रा की हो, करोड़ों लोगों से मिला हो, किसी आदमी ने अगरतला से लेकर के और मुंबई तक की 6,700 किलोमीटर यानी 7,000 किलोमीटर की उसके बाद यात्रा की हो, करोड़ों लोगों से मिले हैं। आज की डेट में जो राहुल गांधी जी ने घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का बनवाया है, वो करोड़ों लोगों की उम्मीद का घोषणा पत्र है। उस घोषणा पत्र को बनाने में जो हमारी 5 न्याय और 25 गारंटियां हैं, वो एक एक आदमी से बात करके बनाई हुई है। हमसे तो कह रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है, हौसला नहीं है कश्मीर से चुनाव लड़ने का, और वो राहुल गांधी जी को इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आपकी खुद की हिम्मत नहीं पड़ रही कश्मीर घाटी में घुसने की गुलाम नबी आजाद साहब, आप किसके गुलाम हो गए? हमने तो नबी का गुलाम सुना था, और नबी का गुलाम तो आजाद होता है, लेकिन आप तो इस वक्त मोदी के गुलाम हो गए। ठीक है सर, आपने अपने मैनिफेस्टो की बात कही। आप थोड़ा सा ये बताइए, आपका मैनिफेस्टो अच्छा तो लगता है पढ़ के, लेकिन जनता तक भी बात पहुंच रही है? जनता एक्सेप्ट कर रही है आपके मैनिफेस्टो को या नहीं? क्या फील्ड पर क्या माहौल है? जनता में तो पहुंचाने का काम आपका है। आप जैसे लोग, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हमारा सहयोग करेंगे, आप लोगों के जैसे यूट्यूबर हमारा सहयोग करेंगे, तो गांव गांव तक, पांव पांव तक, नगर नगर, डगर डगर हमारा मैनिफेस्टो जरूर पहुंचेगा। और 1 लाख रुपए जो हम युवाओं को अप्रेंटिसशिप देने की बात कर रहे हैं, वो भी पहुंचेगी। और जिस तरीके से हम 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, वो भी पहुंचेगा। और ये गेम चेंजर होगा, क्योंकि महिलाओं की जेब में और युवाओं की जेब में जब पैसा पहुंचता है, किसानों को जब एमएसपी की गारंटी मिलती है, तो वो पैसा मार्केट में आता है और देश तरक्की करता है। हमारा मैनिफेस्टो एक भविष्य के रोजगार परक भारत के लिए है, हमारा मैनिफेस्टो महंगाई मुक्त भारत के लिए है, हमारा मैनिफेस्टो रोजगार युक्त भारत के लिए है, हमारा मैनिफेस्टो आज की डेट में भविष्य की आशा अपेक्षा के लिए है, और अतीत की सुनहरे ईंटों पर भविष्य के निर्माण के लिए। 24 में खेला बदलेगा नहीं बदलेगा? सत्ता बदल रहा है नहीं बदल रहा है? क्या हो रहा है? देखिए, हम लोग तो जान रहे हैं, देख भी रहे हैं, अब आप लोग भी देखने लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो से नीचे जाएगी, इस चीज को लिख लीजिए। और आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ओछी भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं, कभी राहुल गांधी जी के लिए, कभी विपक्ष के लिए, कभी अखिलेश यादव के लिए, वो उनकी भाषा ही बता रही है कि वो चुनाव हार मान चुके हैं। मोदी जी तो खुलकर बोल रहे हैं क्या कि राहुल गांधी और विपक्ष जो है हिंदू विरोधी है, हिंदू का के खिलाफ गाली गलौज करता रहता है?
प्रधानमंत्री को अगर धर्म का सहारा लेना पड़े, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी अगर धर्म के पीछे छुप रही है, तो ये लोग पाप के भागी भी होंगे, शाप के भागी भी होंगे और नरक के भागी भी होंगे। जो लोग भी देश के चुनाव में धर्म को एक राजनीतिक टूल की तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जनता उनको स्वीकार करने वाली नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।